आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। सुखनीरा 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 सुखनीरा। हैदराबाद में मुनक्किदा बीजेपी के आमिला के इजलास में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरों का मामला ज़ेर बहस आया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के कौमी और रियासती कायदीन, खासतौर पर पार्टी के तर्जुमानों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो किसी के खिलाफ भी मुतनाज़ा बयानात या तबसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी के मुबाहिस में ना करें। हालांकि पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स किया है, जिसकी वजह से ये मामला पार्टी क़यादत के लिए अब भी सर दर्द बना हुआ है। इस बात को जहन में रखते हुए बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष ने नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंगों के दौरान कौमी और रियासती कम्युनिटियों के नुमाइंदों के साथ खुसूसी मीटिंग की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब किसी की भी ज़बान नहीं फिसलना चाहिए और नूपुर शर्मा जैसे वाक़यात को नहीं दोहराना चाहिए। मालूम हुआ है कि BL संतोष ने कहा कि नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरे न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि मरकज़ी हुकूमत को दीगर ममालिक के सामने शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी के तर्जुमान पार्टी लाइन पर बात करें। कोई भी तबसरे पार्टी के लिए मुफीद होने चाहिए और परेशानी का बायस नहीं बनना चाहिए। माइक के सामने बात करते हुए या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त 2 बार सोचना चाहिए और हुस्सास मौज़ूआत पर बहुत मोहतात रहना चाहिए। टीआरएस पार्टी को जबरदस्त झटका। रंगारेड्डी जिले में वाक़े बड़गपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खातून मेयर परिजिता नरसिम्हा रेड्डी ने मेयर और टीआरएस से इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब सदर रंगारेड्डी जिले टीआरएस मंची रेड्डी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया। मेयर ने टीआरएस के 4 कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बड़गपेट की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश के साथ टीआरएस में शामिल हुई थी। तब से आज तक वो पार्टी के हर एक प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही थी। वो पाबंद, डिसिप्लिन, सियासी और मुकम्मल फर्ज शनास के साथ पार्टी के लिए काम कर चुकी हैं, मगर चंद मफाद हामिला उनके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने अपने मकतूब में बताया है कि नागुज़िर वजूहात के सबब वो पार्टी से मुस्तफ़ी हो रही हैं। उन्होंने पार्टी में उनकी मदद करने पर हर एक का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान ज़राए ने बताया कि परिजिता रेड्डी के साथ टीआरएस के मज़ीद 4 कॉरपोरेटर्स भी पार्टी से इस्तीफ़ा पेश करने तैयार हैं। ये तमाम बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की तकरीर ने बीजेपी लीडरों को मायूस कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन, बिलखुसूस तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को काफ़ी मायूस कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किदा भारी जलसे-आम से तकरीबन आधे घंटे तक खिताब किया, लेकिन अपने पूरे खिताब के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव या टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एक भी तनकीद या इल्ज़ाम नहीं लगाया। मोदी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ अपनी तकरीर में मरकज़ी हुकूमत के कारनामों और 8 साल के दौरान तेलंगाना को दी गई इमदाद और मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली। अलबत्ता उन्होंने साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा होने का दावा करते हुए आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार कायम करने के लिए अवाम से ताउन की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव या टीआरएस के खिलाफ एक भी तनकीद ना करने पर बीजेपी के कायदीन में काफ़ी मायूसी देखी गई है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नरेंद्र मोदी रियासत के चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ानदानी हुक्मरानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन मोदी की तकरीर ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बरक्स जलसे आम से खिताब करने वाले बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरों ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को इंतहाई बदउनवान हुकूमत करार देते हुए रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने अमेरिका में तेलंगाना पैवेलियन का इफ्तिताह किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने कहा है कि अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन कांग्रेस में पहली बार तेलंगाना पवेलियन कायम करना खुशी की बात है।
कविता ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एसोसिएशन की 17वीं कांग्रेस में हिस्सा लिया। तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तेलुगु अवाम को तेलंगाना हुकूमत के मुतारिफ करदा प्रोग्रामों से वाकिफ करवाने के लिए महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करना फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना पवेलियन के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम दीगर रियासतों के लिए एक तहरीक बन सकते हैं। उन्होंने एसोसिएशन के नुमाइंदों से कहा कि वो हर महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करें। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के बानी और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन.टी. रामाराव ने एक ज़माने में हिंदुस्तान में तेलुगु अवाम को पहचान दिलाई थी और अब उनके वालिद और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को हिंदुस्तान में पहचान दिलाई है। इसी तरह इस तंजीम ने अमेरिका में तेलुगु अवाम को पहचान दिलाई है। उन्होंने महासभा के जरिए नई नस्लों को तेलुगु सकाफत से आगाह करने पर तंजीम के नुमाइंदों की कोशिशों की सताइश की। तेलंगाना में मरकजी हुकूमत की जानिब से सियासी हलचल का है इम्कान। महाराष्ट्र में इख्तिदार की तब्दीली के बाद रियासत तेलंगाना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सरगर्मियों में होने वाले इजाफे पर कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में सियासी हलचल पैदा करने के इक़दाम किए जा सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के 96 करोड़ 21 लाख के असासों की जब्ती के बाद सियासी माहिरीन का कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तेलंगाना में सरगर्मियों का आगाज़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए अच्छा शगुन साबित नहीं होगा और रुकन पार्लियामेंट खम्मम के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तेलंगाना से मौसूल होने वाली दीगर शिकायत पर भी कार्रवाइयों के आगाज़ का इम्कान है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत में शामिल वज़रा के अलावा ऐसे सनतकार और रियल इस्टेट ताजरीन जो हुकूमत से करीब हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी में पैदा होने वाले इख्तलाफात और दोनों सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान जारी बयानबाजियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तेलंगाना में हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात और शहर में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में शहर के भी कई इलाकों में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से जर्द अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में अजला में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश का भी इम्कान है। गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को बाद नमाज जुमुआ सहारनपुर में एहतिजाज के दौरान कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। नौजवानों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। अदालत ने कल सबूत न मिलने की वजह से 8 नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की जिसमें 8 नौजवानों को बेकसूर पाया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिचिंजा टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.